मम्मी कर रही हैं गुलाब के फूल। राधे कृष्णा राधे कृष्णा। तो सुबह के हो रहे हैं 5 बज रहे हैं और मैं आ गई हूँ पूजा घर में। मेरी घर के सारे काम मैंने हो चुके थे, तो व्लॉग मैंने थोड़ा सा लेट किया था। और अब मैं उठाने जा रही हूँ अपने लड्डू गोपाल जी को। तो आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। तो आपको बहुत बहुत जन्माष्टमी की बधाइयाँ। तो अपने लाला की आप उठाने हैं। लाला मेरे अभी सो रहे हैं, तो बस चलो उठाते हैं अपने लाला को। हरे कृष्णा राधे कृष्णा हरे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा हरे कृष्णा राधे कृष्णा। कितने मनमोहक लगते ना इस टाइम सोते हुए। तो बस मेरे लड्डू उठ गए हैं। आप सभी को भी राधे कृष्णा राधे कृष्णा। आप सब भी दर्शन कर। राधे कृष्णा हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू परी कृष्णा मॉम में आप सभी को राधे राधे। आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो। तो मैं अपनी घर की पूजा, मंदिर की पूजा सभी मैं करके आ गई थी। और शनिदेव मंदिर गई थी, वहाँ पर भी होके आ गई थी। और अपने ठाकुर जी मंदिर के भी दर्शन कर आई थी। फ़ोन इसलिए लेके वीडियो शूट इसलिए नहीं करा था क्योंकि घर पर परी उठ गई थी, तो परी को देख के जाना था फ़ोन। ना तो अगर ले जाती तो साथ में मेरे साथ जाती वो, तो इसीलिए मैंने कोई सूट नहीं। तो मम्मी कर रही हैं गुलाब के फूल साफ, क्योंकि रात में मैंने ना मंगा लिए थे इनके पापा से, क्योंकि इस टाइम मुझे कहाँ मिलते, तो इस वजह से रात में ही ले आए थे। और ये बर्फ़ में रखे हुए होते ना, तो इनकी कुछ इस तरह से मम्मी ने सफाई कर दी है। तो फ्रेंड, पता है मम्मी ने ये मावे वाली खीर बनाई थी, सॉरी मेवा वाली खीर थी, तो जिसमें ड्राई फ्रूट वगैरह सब डाल के बनाई थी। और अभी ना मैं लड्डू को भोग लगा के उसके बाद ये होता है कि मैं फूलों में जन्म देती हूँ। कोई खीरे में जन्म भी देता है, मगर मैंने हमेशा फूलों में जन्म दिया है, तो उनका फूलों में ही करती हूँ मैं। तो बस पहले खीर का भोग लगा के और खीर का भोग अच्छे से लगा पिला के तब मैं उनका जन्म कर रही हूँ। तो फिर उसके बाद मैंने बनाई थी अपने लिए चाय, क्योंकि आज सुबह से चाय नहीं पीती। जितना मुझसे रहा गया निर्जला व्रत मैंने जब तक रहा, मगर हाँ मुझे फिर भी 1-2 बज गए थे। तो फिर मैंने सोचा कि अब नहीं रहा जाता क्या। तो फिर उसके बाद फिर मैंने चाय बनाई, आलू के चिप्स तले। और फिर बच्चों को भी व्रत था, फिर बच्चों ने भी कुछ नहीं खाया था, क्योंकि जो व्रत का सामान बना था वही बच्चों ने खा लिया था। मम्मी ने बच्चों के लिए कुट्टू की पकौड़ियाँ बना दी थी और कुट्टू की पूड़ी वगैरह बना दी, तो बच्चों ने वो खा लिया था। क्योंकि फलाहार जब बन रहा था ना, तो सोचा मम्मी ने कि अन्न ना जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो बस आप सब भी आलू के चिप्स और चाय पी लीजिए। तो हमने और बच्चों ने सभी ने साथ में आलू के चिप्स और चाय लिए। बच्चे चाय नहीं पीते हैं ना, तो परी तो थोड़ी बहुत पीना पसंद करती है। कृष्णा को बिल्कुल नहीं पसंद है। कृष्णा तो आज तक टेस्ट भी नहीं लेता जल्दी से, बहुत कम करता है। तो बस अभी ये दोनों बच्चों को रेडी कर दिया है मैंने। ये दोनों पता है नहा धोके मैंने अच्छे से इनको रेडी कराया। और ये रेडी हो गए, इतने खुश हो रहे थे ना, नाच रहे थे कि इनको राधा कृष्ण बनना है। और आज पता है गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो मैंने सोचा कि ना मैं देख लेती हूँ, अगर टाइम मिलता है तो मैं आपको बनाऊँ। तब तक आप मंदिर चले गए थे ये दोनों, तो जब तक ये मंदिर गए तब तक हम अपने एक काम कर लेते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जो जन्माष्टमी की पूजा होती है ना, ये मीठे जो शक्कर पारे होते ना, एक तो नमक के बनते हैं, मगर ये नमक वाले नहीं थे, ये मीठे वाले थे। और ये मीठी पूड़ियाँ थी। तो बस स्टार्ट कर दिया था कि अभी से काम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 3 या 4 बज रहे थे। क्योंकि अभी से करेंगे तो शाम देखो वैसी भी हो जाएगी। और फिर अभी ये थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे ना, तो व्रत भी रहता है, तो 12 बजे तक रहता है, तो इस वजह से टाइम भी अच्छे से कट जाएगा। तो बस मैंने सारी पूड़ियाँ खाने की मीठी पूड़ियाँ, मीठे जो नमक सॉरी मीठे पारे जो थे वो भी उतार के रखी आई थी। और साथ में अब ये था कि मैं चौकी इस बार किस तरह से लगाती हूँ। पता है हर बार मैं कुछ अलग ही तरीके से लगाती हूँ। तो अभी तो फ़िलहाल मैंने बस मेज़ पे जो है ना, ये रेड कलर का कपड़ा बिछा दिया। ये वेलवेट का कपड़ा है, ये काफ़ी टाइम मम्मी की शादी का है, अभी का नहीं है। जो मेरी मम्मी की शादी हुई है तब का ये मामा जी ने दिया था। तो ये चादर मम्मी ने जब से संभाल के रखी थी, अभी तक इसको यूज ही नहीं करा था। तब से अब मैं आई हूँ ना, तो मैं लड्डू के जन्म के समय ये मेज़ पे हमेशा यही बिछाती हूँ।
उसको फिर से धो के मैं रख देती हूँ, तो हर बार मैं यही यूज़ करती हूँ। उसके बाद राधा किशन जी ले आई थी, उनको अच्छे से पोंछा और उनको भी यहाँ रख दिया था। अब मैं सोचती रह रही थी कि अब मैं कैसे करूँ? क्योंकि कुछ आइडिया ही नहीं मिल रहा था। फिर साथ में मम्मी भी लगी थी, कृष्णा भी, हम तीनों लोग साथ में कर रहे थे। मम्मी बस बैलून फुला रही थी, तब तक मैंने सोचा जो पीपल के पत्ते थे, उन पे सब पे राधे राधे लिख देती हूँ। क्योंकि जितने बार राधे का नाम लो उतनी बार मन को शांति मिलती है, सुकून मिलता है। तो फिर क्यों ना साथ में व्रत भी है और राधे राधे का जाप भी हो जाएगा हमारा। दोनों काम जब एक साथ हो रहे हैं तो फिर क्यों ना करा जाए। तो बस राधे राधे का मेरा जाप भी होता रहा और साथ में मैंने पीपल के जितने भी पत्ते ना सबको पे राधे 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 करके लिखती चली गई। और टाइम पता ही नहीं चला कि कब मैंने शायद 3 बजे से स्टार्ट करे करे मुझे 6 बज गए, मुझे खुद को पता नहीं चला। क्योंकि इतने सारे पत्ते थे ना, मैंने उनको गिना नहीं था कि कितने पत्ते हैं, वो काफ़ी 100 से भी ऊपर होंगे। क्योंकि मैंने कभी काउंट इनको काउंट नहीं करा था। मैंने बिना काउंट के बस लिखते चली गई थी राधे राधे राधे, कि जितना भगवान का नाम लो, अनगिनत नाम लो तो ज़्यादा ही अच्छा, भगवान के आगे क्या गिनना। तो बस मैंने फिर गिना नहीं था, इसी तरह से मैंने लिखते चली गई और सारों को फिर अच्छे से पता। ये पीछे जो आपको दिख रही है ना, तो मैंने इस पे बेडशीट लगाई थी वाइट वाली, जिससे कि ना तो यहाँ पीछे से खिड़की का जो रोशनी आए वो नहीं आए। तो बस बेडशीट लगा के उसके पास ना जितने ये जो मेरे पास टैप था ना, उस टैप से मैं फ़ोल्ड कर के सारे आम के पत्तों को चिपकाया मैंने। और फिर साथ में सारी तैयारी भी कर देती। देखो मेरा भोग बन गया था, तो भोग की थाली अलग निकाली। और इसमें मेन चीज़ थी, पता क्या थी, कि धनिया वाली जो पंजीरी थी ना, वो बहुत मेन होती है। कि वो लड्डू गोपाल जी को हमारे बहुत ज़्यादा पसंद होती है, क्योंकि हमारे पालनहार को इतना पसंद है, तो फिर क्यों ना बनाए। तो फिर मैंने पंजीरी बनाई थी, साथ में ताज़ा मक्खन भी निकला हुआ था और कसार था और चंद्रमा, इस तरह से सारी चीज़ें 8 तरह की भोग की तैयारी चीज़ कर ली थी मैंने। तो बस सीधे हम मिलने आपको शाम को अपने पालनहारे का स्नान कराते हुए। तो पालनहारे को हमने गुलाब में जन्म लिया था, उनके बाद उठाया अच्छे से, इसके पापा, मैं, मम्मी, हम चारों लोगों ने अच्छे से स्नान कराया। सच में इस बार जन्माष्टमी इतनी मन से बहुत मन से बड़ा सुकून मिला, बहुत अच्छा लगा मन में। आज ने खुद खुद को इतने अच्छा लग रहा था ना, बहुत ज़्यादा। कभी जितना मैं सोचती हूँ ना कि मैं ऐसे करूँगी, मगर हर बार मुझसे उससे कुछ ज़्यादा ही अच्छा होता है, तो मन को बड़ी शांति मिल जाती है। कि ऐसा लगता है कि वाकई भरी खुद ही करा लेते हैं इतना सब तो मुझसे। वरना मैं इतना कहाँ कहते हैं ना, जब भगवान की इच्छा होती है तो सब कुछ आसान से हो जाता है, पता भी नहीं चलता कि हमने कब क्या कर दिया। क्योंकि रात के 12-1 बजे तक जगना हर इतना मुश्किल नहीं होता, मगर पूरा संसार जगता है। क्योंकि जब पालनहार का जन्म होता है तो पूरा संसार जग के बनाता है ना, तो उसकी तो खुशी अलग होती है। चारों तरफ मंदिर में इतना शोर, घर में एक रौनक अलग ही होती है उस चीज़ की। कभी भी आप कोई भी त्योहार करना, मगर इस त्योहार जैसा जब जन्म उत्सव होता है ना, तो वो रौनक ही अलग होती है। मन में एक अंदर से खुद को इतना एक्टिव फील करते हो ना, अंदर से इतना पॉजिटिव लगता है ना, कि बिल्कुल सब बहुत अच्छा लगता है। अगर कोई आपसे कुछ कहता भी है ना, तो आपको वो भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि वो अंदर से इतना मन खुश होता है ना, बहुत ज़्यादा। तो मुझे सबसे सब त्योहारों से ज़्यादा ये जन्माष्टमी का उत्सव मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है और बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है। तो बस अच्छे से मेरे पालनहारे का, अच्छे से मैंने माधव अपने कृष्ण का स्नान कराया। साथ में श्रृंगार मैं अपने हाथ से कर रही हूँ। तो बस जो मेरी जो यूज़ की चीज़ें थी, जैसे मैंने मंगा रखी थी मम्मी से, तो ये मेरी ड्रेस मैंने मंगाई थी, क्योंकि ये रानी कलर की ड्रेस थी। कुछ इस तरह से पहले तो ये आ नहीं रही थी। एक तो पता है ये लड्डू गोपाल जी पहनने में बड़े नखरे करते हैं। पहले तो ये पहन नहीं रहे थे, और फिर मैंने सोचा कि लाला इतना परेशान ना करो, पहनो इसको। तो फिर एकदम से ना आराम से आ भी गई। कभी भी आप देखना, कभी ये जब स्नान कराओगे ना, तो आपको इस तरह से नटखट हरकतें ना दिखती ही दिखती हैं। तो मेरे साथ तो होती हैं। उसके बाद मैंने जो सिंपल बिंदियाँ मंगाई थी, सिंपल बिंदी रानी कलर की लगा दी अच्छी।
तो फ्रेंड ये चले गए थे मंदिर, क्योंकि मंदिर में भी लड्डू गोपाल जी का जन्म हो रहा था और काफ़ी बाहरी अच्छे से होता है ना, हमारे पास में ही मंदिर है। तो बस ये चले गए थे कि जब तक तुम अपना श्रृंगार करना तब तक मैं अभी 10 मिनट में आ जाऊँगा। तब तक मैंने श्रृंगार वगैरह अच्छे से किया और इनका थोड़ा सा वेट भी करना पड़ गया कि ये आ जाए तभी हम लोग आरती करें। बाकी मैंने सब तैयारी कर ली थी। तो बस लाला मेरे बहुत सुंदर लग रहे हैं ना, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। फर्स्ट टाइम मेरे ब्लॉग पे हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दीजिएगा। तो बस भोग की सभी चीज़ें तैयारी थी। हर भोग में तुलसी दल होना बहुत ज़रूरी होता है, तो हर भोग में तुलसी दल भी था और साथ में पता है धनिया वाली पंजीरी का होना भी ज़रूरी था, क्योंकि धनिया वाली पंजीरी ना हमारे लाला को बहुत ज़्यादा पसंद है। अब वो मैंने कैसे बनाई, क्योंकि उस टाइम मैंने शूट करना भूल गई थी, तो इस वजह से मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ। तो जो धनिया हमारा होता है ना, साबुत धनिया, उसको हमने देसी घी में रोस्ट किया और साथ में उसको मिक्सी में ग्राइंड कर लेता। उसके जितनी धनिया थी ना उतना ही थोड़ा सा बूरा ऐड कर दिया था। और जैसे कि गोला, बादाम, काजू, इन ड्राई फ्रूट को हमने रोस्ट करके और इनको कट करके इसमें ऐड कर देता, क्योंकि ये बड़ी सिंपल तरीके से होती है। तो बस धनिया की पंजीरी बन गई थी और साथ में तो पंजीरी और चीज़ें तो सब बनाई थी मम्मी ने। तो भूख सब लग गया और बस इसके पापा आ गए थे, इनको नींद आने लगी थी और कृष्णा को भी नींद आने लगी थी। बस अच्छे से हमारी आरती हो गई। तो फ्रेंड आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें और राधे राधे का अभी छठी तक जाप करते रहें। जितना भगवान का लाला का भोग रोज़ बदल बदल के लगा सके तो बदल बदल के लगाएं। तो बस लाला का मेरा भोग चलता है, क्योंकि ये 2 दिन ब्लॉग लेट है, क्योंकि जन्माष्टमी में थोड़ी सी थकान भी हो जाती है ना, क्योंकि पूरे दिन और रात का हो जाता है सफ़र, तो थोड़ी थकान भी थी, इसलिए थोड़ा सा ब्लॉग ये लेट भी आ रहा है। तो राधे राधे, आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ अलग सा लेके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री राधे राधे कृष्णा।